ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि जो अब तक सरेंडर की बात कर रहे थे वो अब बातचीत की बात कर रहे हैं। ये बातचीत की बात कर रहे हैं। क्या ये वही नहीं है जो बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात करते थे? अब वो बातचीत की बात क्यों कर रहे हैं? मैं इस बारे में आपको बताता हूँ। अब तक किसी भी सौदे का प्लान नहीं हुआ है, लेकिन पहले सरेंडर की बात करने वाला दुश्मन अब समझौते का रास्ता तलाश रहा है। वो अपने आला अधिकारियों को भेजकर हमसे बात करना चाहता है। इसका मतलब है वो हार मान चुका है। इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप किसी तरह इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सामने आ रहा है कि इस जंग से अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। पश्चिम एशिया में उसके अड्डों पर भारी तबाही मची है। जंगी बेड़ों और अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स ईरानी हमलों की जद में आए हैं। हॉर्मुज़ में ईरानी बहरे ने तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। ट्रंप के सामने ये दिक्कत है कि उनके नेटो के सदस्य देश ही उनकी मदद से पीछे हट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप इस जंग से निकलेंगे कैसे, किन शर्तों पर ये जंग रुकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अमेरिका के जो फाइटर जेट हवा से बात करते हैं, ईरान उन फाइटर जेट्स को निशाना बनाने का दावा कर रहा है। जो फाइटर जेट 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ते हैं, उन फाइटर जेट्स को निशाना बनाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान के पास ऐसा कौन सा हथियार है जो दुनिया के सामने आना अभी बाकी है। परमाणु बम है ईरान के पास, बहम में मत रहना। चाइना साथ है, किंग जोंग साथ है, और व्लादिमीर पुतिन पीडी द ग्रेट, 4 बम रशिया। ये बहम में मत रहना, बना करके बैठे है, बना के बैठे है। कोई किसी से कम नहीं है। अणु लो, परमाणु लो, हाइड्रोजन लो, कौन सा ले रहे हो, वही मिलेगा। जिसको ईरान ने निशाना बनाया, आईआरजीसी ने ऐलान किया है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल ने F-80 को टारगेट किया। अरे एक बड़ा कोई नहीं होता है। हमारे को अब एक बच्चा भी गिरा सकता है और हम एक बच्चे को गिरा सकते हैं। ये पावर है, इम्यूनिटी है। वो बमों में भी वही है, शुद्ध बारूद। अशुद्ध किसका वो टूटेगा। और यार चले गए यार मस्ती से। देखो मिसाइलों का, देखो ये छप्पनिया काल हिंदुस्तान में नहीं आएगा, अब दुनिया में आएगा। अनाज तो है ना अपने पास, नहीं ख़त्म होगा। इनके पास, किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास समुद्र है, नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, टोटल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो।